नमस्कार। आज शुक्रवार है और मैं जहाँ से आपसे बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वहीं थोड़ी दूर पे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान पढ़ी जा रही है और हो सकता है कि वो अजान की जो आवाज़ है वो आप तक भी पहुंच रही होगी। सुनील प्रकाश जी मुझे नज़र आए हैं, नमस्कार। मेरा भी आपको नमस्कार। कविता बाना जी आपको भी मेरा नमस्कार। अनूप जी नमस्कार। दीपांकर जी नमस्कार। रविंद्र चौधरी जी नमस्कार। आदित्य विक्रम जी भी आ गए, नमस्कार। नरेंद्र सिंह भाई साहब भी आ गए, नमस्कार। मैं आज 2-3 बिंदुओं से बात प्रारंभ करना चाहूँगा। हमारे एक भाई हैं डॉक्टर अतुल भारत। उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे और उन व्हाट्सएप मैसेजों में जो बात मैं अक्सर कर उठा रहा हूँ वही बात उन व्हाट्सएप मैसेज में थी कि उनको किसी ने कहा है कि विदेशियों ने आकर हमारी संपत्ति को हड़प लिया है और हमको वंचित कर दिया है। हम लोग संघर्ष के लिए एकजुट हो रहे हैं और इसके साथ मुझे उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भाई साहब ये मैसेज भेज रहे हैं वो ऐसे मोहल्ले के रहने वाले हैं जहाँ की 80% आबादी को ईसाई आबादी में बदल दिया गया है। राहुल पाठक जी को मेरा नमस्कार। सतीराम जी भी आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और ये जो तथ्य दे रहे हैं जो बातें कह रहे हैं वह हृदय को बड़ी वेदना पहुंचाते हैं। कल मैंने संयोग से ये जिक्र किया था कि हमारे जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। जब किसी गांव में किसी दलित वंचित की शादी में उसको घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है तो वह घटना राष्ट्रीय स्तर की घटना बनती है और उस घटना को हथियार के रूप में नवबौद्ध, अवसरवादी, क्रिप्टो क्रिश्चियंस और इस्लामिक जिहादी, ये सारे के सारे लोग जो सनातन संस्कृति के शत्रु हैं वो सारे के सारे लोग इन घटनाओं को हथियार के रूप में उपयोग में लाते हैं। और दूसरी तरफ हम हैं कि हम उनका विरोध तक नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो आरोप, मुझे कल मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कुछ बुरे मुसलमान होते हैं और वो बुरे मुसलमान जब बुरा काम करते हैं
तो अच्छे मुसलमान चुप्पी साधे रहते हैं। वही काम आप लोग करते हो। जब कुछ बुरे लोग किसी की शादी में घोड़ी से उतार देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो आप लोग भी तो चुप्पी साधे रहते हो। और ये बात मुझे ठीक लगी। सनातन संस्कृति का तात्पर्य यह है कि सही बात को स्वीकार करना। हमें निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का कम से कम हम अगर उस स्थान पर नहीं जा सकते हैं, वैसे आजकल ऐसी घटनाओं में बाकायदा FIR दर्ज होती है और बाकायदा अपराधियों के प्रति मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी हमें इन चीज़ों का विरोध करते हुए मानसिकता में बदलाव करने की आवश्यकता है। और हम लोग जब इस तरह के विरोध करेंगे तो ध्यान जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा। और मैं कम से कम राष्ट्रवादी जो चिंतन करने वाले जो लोग हैं, महानुभाव है, मैं उनसे अवश्य निवेदन करूंगा कि वो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। राष्ट्रवादी लेखक संघ में मैंने 3 प्रकार की विंगों का प्रस्ताव रखा था, जिसको सबने स्वीकार किया। जिसमें एक विंग हमारी जो शोध से संबंधित होगी, विकृत इतिहास के ऊपर आलेख लाने के लिए होगी, उस पे काम करे। दूसरी विंग हमारे संसाधन जुटाने पे काम करे। तीसरी विंग हमारे संगठन को विस्तार देने पे काम करे। और मुझे लगता है कि एक चौथी विंग और होनी चाहिए, जो सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए उन पे काम करे। क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति बिना सामाजिक समरसता के सुरक्षित नहीं रह पाएगी। सामाजिक समरसता ही कारण था जब राम के प्रसंग में केवट से लेकर केवट, निषादराज गुह, सबरी, जटायु, वानर, ऋक्ष और यहाँ तक कि ऋषि वाल्मीकि का भरपूर सम्मान है गैर ब्राह्मण होते हुए। ये सामाजिक समरसता का उदाहरण है। और लगभग यही स्थिति महाभारत में कृष्ण की कथा में है। वहाँ ग्वाल वाले हैं, गोपियाँ हैं, और इन दोनों ही कथाओं में जो खलनायक हैं वो सवर्ण हैं, जिन्हें आज हम सवर्ण कहते हैं। क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं। तो वो जो मानसिकता है, हाँ, आदित्य विक्रम जी का ये विचार आया है, FIR से अधिकारों का संरक्षण हो सकता है, लेकिन सामाजिक समरसता नहीं हो सकती। आदित्य जी, मेरा विचार यही है कि वो तो अपनी प्रक्रिया है, वो उधर हो ही रही है, लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले लोग अगर पहल करके सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों के बारे में आगे बढ़ेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और हमें बढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं और जो ये इस्लामिक जिहादी हैं, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। नहीं सुनील प्रकाश जी, ऐसा नहीं है जो आप लिख रहे हैं। शहरों तथा आपस में जातिवाद समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ लोग दलित समुदाय में घृणा की भावनाएं पैदा कर रहे हैं, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारा अंतर्विरोध है। और वो अंतर्विरोध इसलिए है कि ब्रिटिश काल से ही जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं वो तरह तरह के रूप धारण करके उन्हें एक विकृत इतिहास पढ़ाते चले आ रहे हैं। और उस विकृत इतिहास का ही परिणाम है कि लोग आज भारत में सामाजिक स्तर पर जिन्हें ऊंची जातियाँ कहा जाता है, लोग उनको यूरेशियन DNA का वंशज कहते हैं, विदेशी
आर्य, यह एक गलत अवधारणा है। मैंने आज कुछ सूत्र ढूंढ के निकाले। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म पुराना है और ये तो बाद में रामायण वगैरह के बारे में गढ़ा गया। तो मैंने कुछ सूत्र ढूंढे हैं, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दियो क्रिसोस्टम नाम के व्यक्ति ने पहली शताब्दी में, यानी कि ईसा मसीह के तुरंत बाद यूनान में, क्योंकि यूनान ही यूरोप में सबसे पहले हमारे संपर्क में था, यूनान में रामायण का जिक्र किया है कि रामायण नाम की भी कोई कथा है। ईसा मसीह के तुरंत बाद पहली शताब्दी में ही ये वो मैं प्रसंग बता रहा हूँ जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी ईसा मसीह के तुरंत बाद पहली शताब्दी में ही रामायण के विषय में यूरोप में चर्चा हो रही थी। और अगर रामायण का हम विस्तार देखें तो इंडोनेशिया जैसे देश में इस्लाम धर्म व्याप्त हो जाने के बावजूद भी वहाँ पे आज तक रामायण का महत्व है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म होने के बावजूद आज तक रामायण का महत्व है। मलेशिया में रामायण का महत्व है। इन सारे देशों में रामायण का महत्व है। तो रामायण का विस्तार देखा जाए तो सबसे प्राचीन विस्तार है। और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि बौद्ध धर्म के विस्तार को बौद्ध के बाद प्रारंभ होते होते पहले भारत में अभियान प्रारंभ हुए। प्रथम बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, तो इन सब प्रक्रियाओं में बहुत समय लगता है। रामायण उससे पहले पहुंची हुई है। यूरोप में रामायण उससे पहले पहुंची हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिसको हम अगर बृहत्तर भारत कहें तो उस बृहत्तर भारत में इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ तक रामायण पहुंची हुई है। बौद्ध धर्म वहाँ बाद में पहुँचता है, इस्लाम तो और बाद में पहुँचता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सब बाद की कपोल कल्पनाएं हैं, तो मेरा उनसे सिर्फ एक प्रश्न ये है कि आखिरकार ईसा मसीह के तुरंत बाद यूरोप में रामायण की जानकारी होने के ये साक्ष्य कैसे उपलब्ध हो गए? अगर ये रामायण जैसी कपोल कल्पनाएं हैं तो ये आखिरकार कब की गई कपोल कल्पनाएं? और अगर ये कपोल कल्पनाएं हैं तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अब अलग अलग हो गए, लेकिन दक्षिण कोरिया से जो वहाँ के राजवंश की एक प्रधानमंत्री की पत्नी वहाँ के राजवंश की पुत्री होती है, वो अयोध्या आके बताती है कि मेरी जो वंशजा हैं वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या मेरी एक वंशज का एक मात्र स्थान है। मैं आज इस वक्तव्य के बाद सतीराम जी ने जो लिखा है, बचपन के बहुत दिनों बाद फिर से रामायण देखने का अवसर मिला, लेकिन रामायण देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि दलित अछूत थे। आखिर में कहाँ से हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था कहाँ से आई? ये जो बातें हैं मैं बताता हूँ कैसे ये बातें उत्पन्न होती हैं, मैं उनको बताऊँगा। और आज मैंने ये निश्चय किया है कि कमेंट बॉक्स में इस वक्तव्य के बाद मैं एक नई रामायण जो गढ़ी गई है, मैं उस रामायण का एक छोटा सा अंश जो मुझे हमारे मित्र अनूप जी ने मुझे भेजा था, मैं आज उस अंश को ये प्रयास करूँगा कि उस अंश को मैं कमेंट बॉक्स में डालूँ और आप लोग देखें कि किस तरह से नैरेटिव गढ़े जाते हैं। राम और शंबुक का संवाद हो रहा है, तो शंबुक किस तरह से आज के जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वामबंदी हैं उनकी भाषा बोल रहा है। इस तरह के प्रचार हो रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि यूरोप में जो पहला प्रसंग है रामायण का, वो ईसा मसीह के तुरंत बाद पहली शताब्दी में ही उपलब्ध है। उसके साक्ष्य इस समय वर्तमान में उपलब्ध है। और मजे की बात ये कि बुद्ध, क्योंकि आप जब तुलनात्मक रूप से लाते हैं तो बुद्ध को लाते हैं, बुद्ध का जो जिक्र है यूरोप में वो तीसरी शताब्दी में जाके पहली बार हुआ है। तीसरी शताब्दी में जाके पहली बार। और यहीं से मैं एक अनुमान लगा पाता हूँ
कि बुद्ध धर्म को रामायण के, सनातन धर्म के समकक्ष रखने के लिए प्रयास हुए होंगे, और उन प्रयासों में पहली बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति के बाद जो विस्तार हुआ, तब जाके तीसरी शताब्दी में वो यूनान तक पहुंचता है। इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आप सोच रहे हो कि बौद्ध इतने आगे पहुंच गए तो सनातनी बैठे रहे थे, ऐसा नहीं है। तीसरी शताब्दी में ही लगभग 30-40 वर्ष के बाद यूनान में उपनिषदों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो गई थी। तीसरी शताब्दी में ही उपनिषदों के बारे में भी यूनान को और यूरोपीय देशों को जानकारी हो गई थी। यानी कि ये भी मत समझिए कि बुद्ध बहुत आगे निकल गए तो हमारे सनातन धर्म वाले पीछे रह गए ना। उपनिषदों की भी जानकारी यूरोप को तीसरी शताब्दी में हो चुकी थी। आप ये मत समझिए कि अंग्रेजों के आने के बाद ही यूरोप के लोग भारत को जान पाए हैं। अरे भारत को जानते थे तभी पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत तक आता है। और हमेशा याद रखिए स्पेन का जो कोलंबस है वो अमेरिका नहीं जा रहा था। वास्को डी गामा से भी पहले, वास्को डी गामा हमारे यहाँ 1498 में आया है। वास्को डी गामा से भी पहले 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत के लिए निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो गलत दिशा पकड़ लेता है और एक नई दुनिया में, जिसे आज हम अमेरिका के रूप में जानते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। तो जब कोलंबस भारत के लिए निकलता है और चला जाता है कहीं और, तो इसका मतलब भारत के विषय में पर्याप्त जानकारी थी। और ये भारत बौद्ध भारत नहीं था। मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी पुस्तक है, और मैं समझता हूँ ये पुस्तक जो हमारे राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले लोग हैं उन्हें अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम प्रकाश केजरीवाल की ये पुस्तक है, भारत के अतीत की खोज। और इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं जो बहुत ही हमको एक संदेश देते हैं, बातें समझ में आने लगती हैं कि लोग क्या क्या प्रचार कर रहे हैं। इस पुस्तक में बहुत ईमानदारी से उन्होंने जो लिखा है कि बुद्ध की वास्तव में स्थिति क्या थी। देखिए, आश्चर्य की बात है कि आज से मात्र 200 वर्ष पूर्व तक अधिकांश शिक्षित भारतीय, गांव के अशिक्षितों को छोड़ दीजिए, अधिकांश शिक्षित भारतीय भी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्ष और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के नाम से परिचित नहीं थे। तो रियल बात यह है, वास्तविक बात यह है कि भारत परंपरागत रूप से जिन लोगों से परिचित था वो एक राम थे। रामायण से संबंधित जितने भी पात्र हैं उनसे परिचित था भारत। वो कृष्ण और कृष्ण की कथा से संबंधित जितने भी पात्र हैं उनसे परिचित था। और आज जब बात चली है तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का और जिक्र करूंगा। और ये सब विचारणीय बातें हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो जो इतिहास पुरुष है, वो इतना महत्वपूर्ण इस भारत में क्यों था। राम और कृष्ण के बाद अगर किसी इतिहास पुरुष का लोग गांव-गांव तक जानते थे तो वो उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद से ही भारत में जो संवत चल रही थी, प्राचीन ग्रंथों में जिसका जिक्र आता है, वो विक्रम संवत के नाम से जितने भी शिक्षित लोग थे, ग्रामीणों में तो कहानियां फैली हुई थी, जितने भी शिक्षित लोग थे विक्रम संवत के नाम से विक्रमादित्य से अच्छी तरह से परिचित थे। अब यह बात अलग है कि पूरे भारत में जो विक्रम संवत आज तक लोकप्रिय है, आज़ादी के 70 साल बाद तक लोकप्रिय है, जब संविधान रचा जाता है तो नैरेटिव गढ़ने के लिए राष्ट्रीय संवत इस विक्रम संवत को न बनाकर एक नई संवत, शक संवत को बनाया जाता है।
ये बहुत विचारणीय बात है। और मजे की बात यह है कि 70 वर्ष आज़ादी के 73 वर्ष होने के बाद भी, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के बाद भी, नैरेटिव गढ़ने के बाद भी उस शक संवत को कोई मान्यता नहीं है। लोग जानते तक नहीं हो शक संवत के बारे में। तो यह बहुत विचारणीय बात है कि आखिर पूरा देश विक्रम संवत के बारे में कैसे जानता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे देवनागरी के बारे में सरकार ने बहुत ज़्यादा ठोस प्रयास नहीं किए। देवनागरी अपने ही तरीके से गंगा की तरह बही और बहती चली गई। और देवनागरी इस समय भारत की सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली लिपि के रूप में जानी जाती है। सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली लिपि अगर भारत में, मेरा तो मानना ये है कि भारत ही नहीं बल्कि बहुत हद तक जो है दुनिया में भी जो भी जितनी भी लिपियाँ हैं, रोमन लिपि और चाइनीज़ लिपि के बाद अगर कोई नंबर आता है तो मुझे लगता है कि वो जो हमारी देवनागरी लिपि है। इसके आंकड़े जुटाने की आवश्यकता है और आंकड़े जुट जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संस्कृत, मराठी, ये सब नेपाली, ये सब देवनागरी लिपि में हिंदी के साथ साथ लिखी जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा देवनागरी लिपि का है। तो ये जो देवनागरी लिपि लोकप्रिय हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारा सांस्कृतिक, हमारी छाती है, तब लोकप्रिय हुई है। इसी तरह से विक्रम संवत हमारी सांस्कृतिक छाती है, इसलिए लोकप्रिय है। हमें अपनी सांस्कृतिक छातियों को सहेजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप सहेजी हुई है। जो दूसरा पक्ष है हमारे ही समुदाय का, जो दूसरा पक्ष है, जो भ्रमित हो रहा है इन क्रिप्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, उनके बीच में इन चीज़ों को ले जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी सांस्कृतिक छातियां हैं उनमें कितनी मजबूती है। अब आते हैं स्वतंत्रता संग्राम पे। मुझे अभी जो पालघर का जो कांड हुआ, इस कांड के संदर्भ में मुझे एक दो बात कहनी है। हमारे देश में इस्लामिक शासन था और इस्लामिक शासन के बाद महाराष्ट्र से मराठे, पंजाब में सिख, दिल्ली के आसपास जाट, औरंगजेब के निधन के तुरंत बाद इन लोगों ने अपने आप को शक्तिशाली किया, मजबूत किया। और संयोग से उसी समय पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आ चुकी थी, अंग्रेज़ों की कंपनी हमारे यहाँ पे थी, फ्रांसीसियों की कंपनी हमारे यहाँ पे थी, पुर्तगालियों की कंपनी हमारे यहाँ पे थी, नीदरलैंड की कंपनी हमारे यहाँ पे थी, डेनमार्क की कंपनी हमारे यहाँ पे थी। तो इन लोगों ने उस उथल पुथल भरी स्थिति का लाभ उठाया। अब यहाँ विचारणीय ये है, कल्पना करिए, औरंगजेब अगर कट्टर शासन न करता तो ये जो राजनीतिक जो उथल पुथल औरंगजेब के बाद हुई कभी नहीं होती। अगर शासक दाराष्ट्र को होता तो दृश्य दूसरा होता। जितनी आप दूरी बढ़ाएंगे, जितनी आप दूरी, औरंगजेब ने दूरी बढ़ाई, क्या मिला औरंगजेब को? आप जितनी दूरी बढ़ाएंगे, बढ़ाइए, कितनी दूरी बढ़ा सकते हैं आप? डिफेंड करिए, आप डिफेंड करिए मौलाना साद को, आप डिफेंड करिए जमातियों को, और आप तरह तरह के तर्क दीजिए। लेकिन एक राजेश खन्ना की एक फिल्म थी, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो तो पब्लिक को दिख रहा है ना। किसको कितना भड़काएंगे आप? कैसे भड़काएंगे आप? तो ये जो परंपरा है, ये जो हमारी सनातन संस्कृति जो जीवित है, वो केवल इसलिए जीवित है कि ये आंखें अपनी खुली रखती है। और निश्चित रूप से एक बड़ा समुदाय जब होता है तो उसमें से कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, भ्रमित होते हैं वो, लेकिन भ्रमित होने के बाद अंततः उनको पता चल जाता है कि गलती कहाँ हो रही है। मेरा फिर कहना है कि औरंगजेब का अगर कट्टर शासन न होता, औरंगजेब का अगर कट्टर शासन न होता तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत नहीं हो पाती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष करने के लिए जो पहला संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ है वो
ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्थान के तुरंत बाद, बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना के तुरंत बाद 1763 में बंगाल में ही प्रारंभ हो चुका था, 1763 में। और 1763 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो विद्रोह था, उस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था सन्यासी रामानंद गोस्वामी। सन्यासी रामानंद गोस्वामी। जो इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ अवश्य पढ़ना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में इस सन्यासी विद्रोह का पूरा विवरण है। और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, वो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के इसी ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ नाम है, सन्यासी विद्रोह पे की पृष्ठभूमि पे आनंद मठ उपन्यास का ही एक भाग है वंदे मातरम। तो हमें वो तथ्य निकाल के लाने होंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले यूरोप में रामायण का नाम पहुंचा। ईसा मसीह के तुरंत बाद पहली शताब्दी में ही लोग रामायण के बारे में जान चुके थे। ये लिखित साक्ष्य है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मौखिक साक्ष्य होंगे, सिकंदर जब आया होगा ईसा पूर्व, तभी से मौखिक साक्ष्य होंगे। और मौखिक साक्ष्यों को लिखित साक्ष्यों में बदलने में समय लगता है। तो जो समय लगता है, तो अब आप समझ सकते हैं कि पहली शताब्दी से पहले से ही लोग रामायण के बारे में जानते हैं। अब ये जो सन्यासी विद्रोह है, इस सन्यासी विद्रोह में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पाल घर में जो संतों के साथ जो घटना हुई है, वो उसी परंपरा के संत हैं, नागा संतों की परंपरा के संत हैं। पालघर के संत उसी नागा परंपरा के संत हैं जिन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया। और ये समुदाय, सन्यासियों का ये समुदाय ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध तब से निरंतर नजर रखता है और समाज में चेतना जागृत करता है। तो ये जो चेतना जो जागृत करता है, इसी कारण से क्रिप्टो क्रिश्चियंस की ये लोग रडार पे रहते हैं। ये सूचना तंत्र के रूप में एक तरह से खबरें पहुंचाते हैं हमारे नागा सन्यासियों के लोग कि देखिए यहाँ पे स्थिति हो रही है। और उसके बाद जो भी हमारी सनातन संस्कृति का सिस्टम है, उस पर निरोधात्मक उपचार करने की कोशिश करता है। स्वामी असीमानंद ऐसी ही एक निरोधात्मक प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति थे, जो अपनी आर्मी की नौकरी के बाद संन्यास धर्म ग्रहण करके क्रिप्टो क्रिश्चियंस ईसाई मिशनरीज के कामों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। सत्यराम जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि राम, गौतम बुद्ध या फिर जो है कृष्ण, जो भी हैं, उन्होंने सबने परिचित। तो ये दलित भाई, मैंने कहा ना, दलित शब्द तो बेकार है, दलित शब्द मत कहिए। दलित का तो अर्थ ही अलग है, वंचित समुदाय, वंचित समुदाय है ये। और जो वंचित समुदाय जो होता है, वो निश्चित रूप से उसकी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इन पे लगातार शोध की आवश्यकता है और विमर्श की आवश्यकता है, और ये होना भी चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ की जो सन्यासी परंपरा है, वो संपदा इकट्ठा नहीं करती। लोग मंदिरों पे प्रश्न उठा रहे हैं। मंदिरों ने जितना पैसा दिया है इस कोरोना संकट में, मैं चाहता हूं कि अगर किसी के पास दूसरे पक्षों के आंकड़े हों, ईसाई मिशनरीज के आंकड़े हों, या आपके बौद्ध मठों के आंकड़े हों, या जो है सात जैसे लोगों की जो समूह हैं उनके आंकड़े हों, अगर उन्होंने भी अगर कुछ दान दिया हो तो बताएं। एक और नया नैरेटिव आ गया है दान के चलते हुए कि साहब ये तो अगर हम दान देंगे तो ये तो नरेंद्र मोदी खा जाएगा।
अभी 3 दिन से जो चल रहा था आपने देखा होगा कि देखिए यहाँ से पैसा लिया और जो उनका कर्जा माफ़ कर दिया। मतलब एक ऐसा, भारत की जनता इतनी बड़ी मूर्ख है कि ये नरेंद्र मोदी ने ये पैसा लिया जनता से, और उस पैसे को जो उद्योगपति विलफुल डिफॉल्टर के रूप में हैं, जो पैसा नहीं दे रहे हैं, चाहे वो चौक से हो, चाहे वो माल्या हो, चाहे कोई भी हो, उनको इस तरह से दे दिया। चलो भाई, अब तुम्हें कर्जा देने की जरूरत नहीं है, हमने जनता से पैसा इकट्ठा कर लिया। इस तरह के नैरेटिव जो है बनाए जा रहे हैं। तो इन ऐसे नैरेटिव्स को काटने के लिए हमें निश्चित रूप से प्रयास करने होंगे। एक बात समझ लीजिए कि जिस प्रकार औरंगजेब ने अति कट्टरता की, तो उसके बाद मुगल वंश का पतन हो गया। इसी प्रकार अगर ऊंची जाति के लोग अति कट्टरता करेंगे, उनका भी पतन हुआ। इसी तरह से नवबौद्ध भी अगर ज़्यादा आक्रामक होंगे, अगर नवबौद्ध भी ज़्यादा आक्रामक होंगे, तो कहीं ना कहीं अपने को ही हानि पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है मनुष्य का स्वभाव। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? हमारे जो देशी मुहावरे हैं उनमें मनुष्य के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। मुलायम सिंह अगर जाति का नाम लेके, अगर वंचितों का नाम लेके, अगर जो है पिछड़ेपन का नाम लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो सत्ता अपने भाई को भी नहीं दे सकते, वो सत्ता अपने मित्रों को भी नहीं दे सकते, वो सत्ता अपने रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते। वो सत्ता केवल और केवल अपने पुत्र अखिलेश यादव को देंगे, किसी और को नहीं। इसी प्रकार नेहरू से सत्ता ट्रांसफर, वो तो ये कहिए कि अंतिम क्षणों में नेहरू लगभग 1-1.5 वर्ष बिस्तर पे रहे, निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा घालमेल हो गया। लेकिन घूम फिर के नेहरू के चाटुकारों ने नेहरू की पुत्री इंदिरा को उस पद तक पहुँचाई दिया। और उसके बाद इंदिरा, जाहिर सी बात है, इंदिरा के लिए संजय गांधी और राहुल गांधी हैं भाई। जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं होंगे। राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी अपने पुत्र के लिए प्रयास करेंगी भाई। और अगर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को बिठाया जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाएगा जो बोलता ना हो, तो एक इशारे पे काम करता हो। आप पीछे देख लीजिए, बिहार में भी यही स्थिति है। अगर किसी मामले में कोर्ट लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहरा देगी, तो उनके स्थान पर पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम राबड़ी देवी होगा, कोई और नहीं होगा, राबड़ी देवी। और अगर हम तमिलनाडु में चले जाएं, तो तमिलनाडु में तो खेल ही पूरा का पूरा ये है। रामचंद्रन के बाद जो है जयललिता आ जाती हैं, इसी तरह से करुणानिधि के बाद उनके लोग आ जाते हैं। जो है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो लोग तथाकथित शोषण के प्रति जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नेता बने हुए हैं, वो अपने परिवार के आगे कुछ नहीं सोच पाते। वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे विनम्र प्रश्न करना चाहूँगा कि हम राष्ट्रवादियों को कोई चिंता नहीं होती। आप अजय सिंह बिष्ट कहिए या योगी आदित्यनाथ कहिए, बस एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इन अजय सिंह बिष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ के परिवार के कितने लोग राजनीति में हैं, कितनी धन संपदा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते कमा ली है, और परिवार की क्या स्थिति है, जरा ये भी बताइए। नरेंद्र मोदी क्या स्थिति है, बताइए। तो यहाँ राष्ट्रवादियों में वंश परंपरा नहीं हुआ करती। राष्ट्रवादियों में जो परंपरा होती है वो निष्ठा की परंपरा होती है। निष्ठा को पहचानना ही असली राष्ट्रवाद है। पुत्र मोह तो धृतराष्ट्र में भी था। मुख्य बात है धर्म यानी कि कल्याण, मानव कल्याण, जन कल्याण को पहचानना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, जन कल्याण के प्रतीक थे, इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर के साथ थे। वहीं दूसरी तरफ धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था
कि मेरा पुत्र दुर्योधन ही शासक होना चाहिए। तो आप केवल और केवल जातिगत आंकड़ों को देखते हुए आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए, सब ठाकुर नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं कि कोई भी हो, लेकिन कम से कम वो जन कल्याण की निष्ठा रखने वाला हो, वामपंथियों की तरह मूर्ख बनाने वाला ना हो। वामपंथियों की तरह मूर्ख बनाने वाला नहीं होना चाहिए, समाजवादियों की तरह मूर्ख बनाने वाला नहीं होना चाहिए। नाम आप जनता के नाम पे बड़े बड़े रखेंगे और उसके बाद करेंगे क्या? और बड़ा आश्चर्य कि इनके समर्थक इन चीज़ों को समझना भी नहीं चाहते। लेकिन हमें समझाना होगा, तथ्यों के साथ समझाना होगा, तर्कों के साथ समझाना होगा, काम करना पड़ेगा, निर्भीकता के साथ बोलना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है कि हम बोलने में संकोच कर जाते हैं। मैंने शुरुआत में जब वक्तव्य दिए थे तो मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब होने जा रही है। आप धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर अगर गलत कदम उठाएंगे तो स्थिति खराब होगी। जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आंकड़े घटने शुरू हुए, वृद्धि दर घटनी शुरू हुई, वहीं जो लोग आंकड़े छुपाए हुए थे उनकी वृद्धि दर अचानक बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र नियंत्रण में नहीं है और कम से कम कुछ लोग खुल के तो बोल रहे हैं कि जो क्षेत्र सील्ड हैं वो उन लोगों के क्षेत्र हैं जो व्यर्थ में कट्टरता अपनाए हुए हैं। अरे मानव सभ्यता में कट्टरता अपनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप निकल लोगे, निपट लोगे। जब आप निकल लोगे, निपट लोगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्रीय भावना आपके अंदर आनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, कल जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा हमारा आंकड़ा 82% का आंकड़ा है। मैंने कहा आप तो 82 कर रहे हैं, मैं तो 85 बोलता हूँ। आपका आंकड़ा 85% का है, लेकिन पहले गिरेबान में झांक के देखिए, वो आपका आंकड़ा 85% का है। आप पहले तो ये देखिए कि ये जो आप बोल रहे हैं हमारा, जो हम बोल रहे हो, ये हम कितना एक है। अरे छोड़िए, आप जाति के आधार पे एक नहीं है। बिहार के यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार को पसंद करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश यादव, अब तो उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर स्थिति है, उत्तर प्रदेश के अधिकांश यादव अखिलेश यादव के पक्ष में हैं। जाति के आधार पे भी आप एक नहीं, और आप कहते हैं हम 82% हैं, 85% हैं। आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करके केवल सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाते हैं। जो आपके वंचित भाई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका जो उत्थान हो सकता है, जो उनका विकास हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका मार्ग अवरुद्ध करते हैं। आप जब सवर्णों को गालियां देंगे तो वो निश्चित रूप से वो भी आपसे दूरी बनाएंगे। दूरी बनाने का काम आप कर रहे हो। आप सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें लिख रहे हो, आप फर्जी तथ्य ला के लिख रहे हो, तो आप दूरी बना रहे हो भाई। और दूरी बना के आप उत्थान कर लोगे। क्या गारंटी है कि जो 82% और 85% जो आप कह रहे हो, ये आप एकजुट हो जाओगे? असंभव, असंभव। ध्यान रखिए, आपका साथ राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध की परंपरा के जो लोग हैं, गौतम बुद्ध की परंपरा, आप वाला बौद्ध धर्म नहीं, गौतम बुद्ध की परंपरा के जो लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, केवल आपका साथ वही दे सकते हैं। और जो सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांतों से जरा भी हटके किसी भी प्रकार की हुंकार भरेगा, वो केवल और केवल अपना स्वार्थ देखेगा। और आप गालियां दूसरों को दोगे और इन लोगों के स्वार्थ के शिकार होंगे। होते आए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे।
राष्ट्रवाद क्या है पहले समझिए। राष्ट्रवाद का मतलब ही यह है कि वहां राष्ट्र प्रमुख है, न जाति प्रमुख है, न व्यक्ति प्रमुख है। आप भी राष्ट्र के पार्ट हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहूं तो जो भारत के मुसलमान हैं वो पहले अपना इतिहास जान लें। अगर वो अपना इतिहास जान लेंगे तो उन्हें सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। कोई ओसामा बिन लादेन आपके लिए आगे नहीं आएगा, कोई सद्दाम हुसैन आपके लिए आगे नहीं आएगा, कोई कर्नल गद्दाफी आपके लिए आगे नहीं आएगा, कोई बगदादी आपके लिए आगे नहीं आएगा, कोई मुल्ला उमर आपके लिए आगे नहीं आएगा। और तो ये तो विदेशी हैं सारे के सारे, छोड़िए जो आपका मौलाना साद है वो भी कहीं ना कहीं छिप जाएगा, वो भी आपका साथ नहीं देगा। आप जनता हैं, आपका साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता दे सकती है, इसके अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आप भारत में भारत की जनता की तरह व्यवहार करिए, और जब आप जनता की तरह व्यवहार करेंगे, समरसता लाएंगे, तो निश्चित रूप से जो दूरियां बढ़ रही हैं वो दूरियां कम होंगी। देश को क्या आप मूर्ख समझते हैं? देश की जनता को क्या आप मूर्ख समझते हैं कि चैनलों पे बैठे हुए आपके नेता, चैनलों पे बैठे हुए आपके मौलाना बार बार असली समस्या को एक किनारे करके और दूसरी बातें अरे साहब वो वहाँ पे जो है वो एक मंदिर है और उस मंदिर में जयपुर में जो है वहाँ चिलम पीने से जो है, और देखिए साहब इतने लोग इतने, ठीक है ना, हो गए ना। कोई उनको बढ़ावा दे रहा है? कोई छुपा रहा है आपकी तरह? कोई गलत कदम उठा रहा है आपकी तरह? आप तो सीधे सीधे गलत कदम उठाते हो भाई। अरे साहब देखिए नांदेड़ से वो श्रद्धालु आए हैं, देखिए उन्होंने पंजाब में क्या कर दिया। तो अगर नांदेड़ से श्रद्धालु आए हैं पंजाब में तो आपकी तरह छिप नहीं रहे हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में भारत में एक मंदिर को सैनिटाइज करने के लिए टीम गई और वहाँ के पुजारियों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। और आपके अधिकांश जनपदों से, अधिकांश शहरों से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो पत्थर मारने के आ रहे हैं। कल मैं बरेली शहर का एक वीडियो देख रहा था। एक 35 साल का मुस्लिम जो डॉक्टर हो जाते हैं, झोला छाप टाइप, मोहल्लों में जो दुकानें खोल लेते हैं, वो उसका निधन हुआ। और उसकी पत्नी जो बोल रही थी, वो चैनल पे, इंडिया टीवी चैनल ने दिखाया, कितना मार्मिक था, कितना मार्मिक था। गलियों में जो दुकान खोले हुए डॉक्टर हैं वो कोरोना एक्सपर्ट बनके गलियों में इलाज कर रहे हैं और उसके बाद खुद निपट रहे हैं। समय रहते अगर नहीं संभले और इन मौलानाओं के चक्कर में हुंकार भरते रहे तो आप अपनी ही गलियों में निपटते जाएंगे। और आपकी औरतें, कल मैंने दो उदाहरण बताए थे, तीसरा उदाहरण मेरे वक्तव्य के बाद मैंने टेलीविज़न पे देखा कि वो महिला रो भी नहीं रही थी। बहुत दुख उसकी बातों में नज़र आ रहा था और उस दुख की बातों में ऐसा एक आभास हो रहा था, मार्मिकता थी इतनी कि बस ये समझ लीजिए हमारे आंसू निकल जाए। ये दृश्य है। और ये दृश्य मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, मुझे डर नहीं लगता। ये दृश्य अभी और आने वाले हैं, क्योंकि जो झेलना है वो महिलाओं को झेलना है, बच्चों को झेलना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोग आंकड़ों में से आपका नाम हटा देंगे कि नहीं हम मुसलमान शो नहीं होने देंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है, आप ही का नुकसान है। धर्मनिरपेक्ष लोग आपको बचाने के चक्कर में जो आंकड़ों से आपका जो जातिगत जो गणना है उसको जो हटवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो रहा है। अगर ये आंकड़े स्पष्ट रूप से आने शुरू हो जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ 90% मामले इनके हैं,
अगर ये आंकड़े सही सही तरह से सारे लोग दिखाने लग जाएं, धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में हम ना पड़े, तो जो मुसलमान जनसाधारण है वो वस्तु स्थिति को समझेगा, बचाव करेगा, बहुत सारी जनसंख्या बच जाएगी। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये सब तमाशे होते रहेंगे तो ये तय मान लीजिए भारत के मुसलमानों, आप बिना हिंदुओं द्वारा कोई कदम उठाए बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान झेलने जा रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष नेता आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आपके जो आपके धार्मिक नेता हैं, कूपमंडूक धार्मिक नेता हैं, जो मौलाना हैं, वो भी उसमें अपनी शान दिखाने के लिए वो भी उसमें शामिल हैं। लेकिन ये इतने दुष्ट हैं कि जब अपना नंबर आता है तो किनारे हो जाते हैं। मौलाना साहब खुद दूर दूर रहा, छिप गया। और स्थिति क्या है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब आप लोग कहते हैं कि मस्जिद में आने से शिफा होता है, बड़ी सी बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बीमारियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं। एक नई चीज़ सामने आई। जमशेदपुर में एक फल विक्रेता ने अपनी दुकान के सामने अपनी दुकान पे लिख दिया हिंदू फल विक्रय केंद्र और वीएचपी द्वारा अनुमोदित। तो वीएचपी द्वारा अनुमोदित लिख दिया, ये निश्चित रूप से गलत किया उसने, भावावेश में लिख दिया। ये नहीं लिखना चाहिए। झारखंड की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके उसके ऊपर वाद कर दिया, हंगामा हुआ। तो ध्यान तो तभी जाता है ना। हम तो जाने कब से इस तरह की दुकानें देख रहे थे कि ये हलाल मीट, हलाल भोजनालय, मुस्लिम भोजनालय, फलाना भोजनालय, जाने कब से देख रहे थे। हमारे मन में तो कभी विचार ही नहीं आया। लेकिन अब एक विचार आया जब मुझे पता चला कि जो भारत में खाद्य उत्पाद बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो एक हलाल सर्टिफिकेट लेने लगी हैं और बाकायदा एग मार्क की तरह, जो भारत सरकार का एग मार्क है, एग मार्क की तरह, आईएसआई की मार्क की तरह उत्पादों के पैकेटों पे हलाल का वो सर्टिफिकेट छापा जाने लगा है। यहाँ तक भी कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं भाई, मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन आया वो सिर्फ इतना सा आया कि कोई बात नहीं, हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हलाल की हुई चीज़ें खाते हैं तो उनको उससे पता चल जाता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस हलाल सर्टिफिकेट के लिए पैसे लिए जाते हैं और मुस्लिम से कहा जाता है कि आप हलाल सर्टिफिकेट वाली चीज़ें ही खरीदेंगे, और एक जो संस्था सर्टिफिकेट जारी करती है वो धन वसूलती है व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, निर्माताओं से, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भैया फिर जजिया शुरू हो गया। डेमोक्रेसी रहते हुए जजिया शुरू हो गया। अगर अपने उत्पादों को आपको मुसलमानों के बीच में बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वाह वाह वाह। तो मैं अपने राष्ट्रवादी भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक अभियान तुरंत और तत्काल इस हलाल सर्टिफिकेट के विरुद्ध चलना चाहिए, और जो भी राष्ट्रवादी चिंतन के लोग हैं हलाल सर्टिफिकेट छपी हुई किसी भी चीज़ को न खरीदें। अगर उद्योगपति मुस्लिम क्षेत्रों में विक्रय के कारण से उस पर हलाल सर्टिफिकेट छाप रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम उनको खरीदें या न खरीदें। हम भारत में जजिया प्रथा नहीं चलने देंगे। और राष्ट्रवादी लेखक संघ का जो पहला आंदोलन होगा वो यही आंदोलन होगा कि भारत में, लोकतांत्रिक भारत में नो जजिया, नो हलाल सर्टिफिकेट। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस सब में समर्थन देंगे और हम सब लोग मिलकर ये जो नए जजिया की जो लड़ाई है, इस नए जजिया की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग इस बात में मेरा समर्थन करेंगे। अंततः 2-3 बातें राष्ट्रवादी लेखक संघ के संबंध में मुझे कहनी है। पहली चीज़ तो ये
कि लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो आसान कर दी जाए, तो हम लोगों ने राष्ट्रवादी लेखक संघ का एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर लिया है और इस एंड्रॉयड ऐप को हम उम्मीद है कि रविवार की रात्रि तक आप सब लोगों तक पहुंचा देंगे। इस एंड्रॉयड ऐप में सारे रचनाकारों का ब्यौरा होगा। जिन जिन राष्ट्रवादी रचनाकारों ने जो अपनी पुस्तकें छापी हैं, हमारी कोशिश होगी कि उनके मुख पृष्ठ के चित्र सहित उनका विवरण होगा। बहुत सारी जो राष्ट्रवादी चिंतन की पीडीएफ पुस्तकें हैं उनका संकलन होगा और इसके अलावा हम उसमें जो भी हमारी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के बारे में जानकारी हम उसमें देते रहेंगे ऐप के माध्यम से। इस ऐप को हम गूगल प्ले स्टोर में भी लोड कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम रविवार की रात्रि तक यानी कि सोमवार की सुबह आप सबको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जिस तरह से आप लोग जो है नए हलाल के बहिष्कार के लिए आप लोग जैसे समर्थन दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस भारतीय राष्ट्र में ऐसी कोई असंवैधानिक गतिविधि हम नहीं चलने देंगे। हलाल जो जैसी स्थिति जो आई है, हलाल सर्टिफिकेट जैसी स्थिति आई है, इसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी का खाद्य पदार्थ जिस पे हलाल का सर्टिफिकेट होगा वो हम लोग नहीं खरीदेंगे। ये हम लोगों को निश्चय करना है और ये निश्चय नहीं करना, मैं अनूप जी से कहूँगा कि इसका एक मैसेज बनाया जाए और इस मैसेज को हम लोग जो है पूरे लोगों के बीच में फैलाना शुरू करें और उस मैसेज को प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने फ़ोन में जितने भी समूह हैं उन समूह में डाले, जितने भी परिचित हैं उन परिचितों को भेजे और आपस में हम लोग चर्चा करें कि भैया ये जजिया दोगे क्या, धर्म निरपेक्षता की आड़ में जजिया दोगे क्या। अभी तक तो ये था कि मंदिरों में जो चंदा दान आता था वो सरकार उस दान को लेती थी और इन लोगों को वेतन पे, मदरसे के मौलवियों को वेतन पे, फलाना ढिकाना उस पे खर्च करती थी। हम यही झेल रहे थे। अब एक नई चीज़ और आ गई है, हलाल सर्टिफिकेट। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेट की जो नई चीज़ शुरू हुई है, इसको तुरंत प्रारंभ में ही हमको समाप्त करना होगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि रामदेव जैसे व्यक्ति व्यापार के लिए स्वयं हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं जिससे उनकी चीज़ें बिक सकें। राष्ट्रवादी होने का मतलब त्याग करना भी है। मैं बाबा रामदेव का, हो सकता है कि रामदेव के नीचे जो लोग हों उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो रामदेव ने, और रामदेव के जो प्रबंधन को लोग देखते हों उन्होंने ये सोच के कि लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, ये सारे लोग उन्होंने कार्रवाई कर दी हो। तो इसको जब हम बड़े पैमाने पर एक आंदोलन के रूप में जब हम ले जाएंगे तो न केवल रामदेव बल्कि, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है, सरकार का नहीं है, मुझे लगता है कि अभी शायद ऊपर हमारे प्रधानमंत्री वगैरह को भी ये सब बातें नहीं पता होंगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जब एक आंदोलन उठ खड़ा होगा सोशल मीडिया पर इस हलाल के विरुद्ध में, तो आप तय मान लीजिए कि निश्चित रूप से इस पे प्रतिबंध लगेगा। और अंत में मैं अपने सभी राष्ट्रवादी मित्रों से रोजाना की तरह जुटने की और जितने भी उनके संपर्क में हैं उनको जोड़ने की अपील करते हुए नमस्कार करता हूँ।